अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। आज हम लोग इंग्लिश का लेसन नंबर 6 द क्लेवर मंकी पढ़ेंगे। आप लोग अपने बुक से पेज नंबर 62 देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। टेल योर पार्टनर द नेम ऑफ ए स्टोरी इन विच एनिमल्स और बर्ड्स अपीयर एज अ कैरेक्टर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर को, जो मतलब आपके पढ़ाई में आपके साथ होते हैं, या फिर अपने फ्रेंड को आप एक स्टोरी का नाम बताइए जिसमें एनिमल्स जानवर या फिर बर्ड्स मतलब चिड़िया वगैरह को एज अ कैरेक्टर मतलब कि एक कहानी में एक किरदार के तौर पर पेश किया जाता है, तो उस कहानी का आप लोग नाम बताइए। लुक एट द पिक्चर बिलो। ये जो पिक्चर बना हुआ है इसको आप लोग देखें। कैन यू गेस व्हाट इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट। इस पिक्चर को आप लोगों को देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि ये स्टोरी किसके बारे में होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, लेट्स रीड। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मंकी ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक ज़माने पहले एक बंदर रहता था। कहाँ पे? एक दरिया के किनारे। Right in the middle of the river there was a small island with many fruit trees. उसी रिवर के राइट साइड में मिडल में एक छोटा सा आइलैंड था। आइलैंड किसे कहते हैं? आइलैंड एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जो दरिया के बीचों बीच में होता है। मतलब वो ज़मीन जो दरिया चारों तरफ दरिया से घिरा हो, दरिया के पानी से घिरा हो, उसे हम लोग आइलैंड कहते हैं। वहाँ पे आइलैंड था और उस आइलैंड में विथ मैनी फ्रूट ट्रीज़, और उस आइलैंड में बहुत सारा ट्रीज़ था फ्रूट्स वाला। स्वीट एंड जूसी फ्रूट्स ग्रू ऑन द ट्रीज़। और उस पेड़ पे किस तरह के फ्रूट्स उगते थे? स्वीट मीठे मीठे, और जूसी रस भरे हुए रसीले फ्रूट्स उगा करते थे उस ट्रीज़ में। At a distance from the bank there was a huge rock in the river. और उस रिवर के कुछ दूरी पे एक बड़ा सा पत्थर था। उस रिवर के किनारे की कुछ दूरी पे एक बड़ा सा पत्थर था। A part of it was above water. और वो ह्यूज रॉक जो है ह्यूज रॉक का कुछ पार्ट जो है वो वाटर के ऊपर था, पानी के ऊपर था। वन डे अट्रैक्टेड बाय डिलीशियस फ्रूट्स। एक दिन क्या होता है कि उस आइलैंड में बहुत सारे डिलीशियस फ्रूट्स को देखकर वो मंकी अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब उसे अट्रैक्ट हो जाता है कि वो अब उसे खाए। द मंकी जम्प्ड टू रीच द रॉक एंड फ्रॉम देयर लेफ्ट ऑन टू द आइलैंड। और मंकी जिस तरह से अट्रैक्ट होता है डिलीशियस फ्रूट से, और वो क्या करता है कि वो जंप करके उस बड़े से पत्थर के ऊपर जंप करके पहुंच जाता है, और फिर उसी पत्थर से वो जंप करके आइलैंड तक पहुंच जाता है। उसके बाद पेज 63। नॉट सो डिफ़िकल्ट आफ्टर ऑल ही सेड टू हिमसेल्फ। और वो मंकी जब उस आइलैंड में पहुंच जाता है और वो कहता है कि यहाँ पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। Soon he was enjoying the sweet fruits from the trees. तो इस तरह से पहुंचने के बाद वो इन्जॉय कर रहा था मीठे मीठे फ्रूट्स को। उस ट्रीज़ के बहुत सारे ट्रीज़ थे उस आइलैंड में, तो वहाँ की ट्रीज़ में जितने सारे मीठे फ्रूट्स थे वो उसको सारा इन्जॉय कर रहा था, वो मज़े लेकर खा रहा था। देयर वॉज हार्डली एनी अदर एनिमल देयर। और वहाँ पे बहुत मुश्किल से कोई दूसरे जानवर मौजूद होंगे, मतलब कि कोई दूसरा जानवर वहाँ पे नहीं था। सो ही वॉज इन नो डेंजर। तो इस तरह से वो ख़तरे में नहीं था, उसे दूसरे जानवरों का ख़तरा नहीं था। डेंजर मतलब ख़तरा होता है। हैंस द मंकी डिसाइडेड टू विज़िट द आइलैंड एवरी डे। तो इस तरह से मंकी ने डिसाइड किया, तय किया, डिसीजन लिया, अपना इरादा बनाया कि वो उस आइलैंड में जो है एवरी डे जाएगा, मतलब डेली रोज़ाना जाएगा उस आइलैंड में। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर अ बिग क्रोकोडाइल लिव्ड विथ हिज वाइफ। और उसी रिवर के
किनारे की कुछ दूरी पे एक बड़ा सा मगरमच्छ रहता था अपनी बीवी के साथ। One day he noticed the monkey crossing the river in his unique way। और एक दिन वो क्या करता है, वो देखता है कि वो मंकी जो है बहुत ही यूनिक वे में, बहुत ही अजीब अच्छी तरीक़ा से जो है वो क्रॉस कर रहा था रिवर को। वो किस तरह से ये क्रॉस कर रहा था, तो उसे यूनिक वे लगा कि वो सबसे पहले जंप कर रहा था किसके ऊपर, एक बड़े से पत्थर के ऊपर। वहाँ से फिर वो जंप करके वो उस आयलैंड में जाता है। तो इस तरह से वो देखकर ये मगरमच्छ जो है वो क्रोकोडाइल, वो उसको नोटिस करता है और उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या कहता है, ही टोल्ड हिज वाइफ डिड यू सी हिम। तो वो कहता है कि अपने वाइफ को वो कहता है, अपनी बीवी को, कि क्या तुमने उसे देखा, तो लेट्स कैच हिम टुमारो। तो क्रोकोडाइल ने उसे देख लिया। अब वो चाह रहा था कि वो उसे खाए, वो अपना उसे पेट भरे उस मंकी को खाकर। तो वो अपनी बीवी को कहता है कि हम लोग कल इसे पकड़ेंगे, कैच करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग however the crocodile found that catching the monkey was not easy। दूसरे सुबह क्रोकोडाइल को ये क्या लगा कि मंकी को पकड़ना बहुत आसान नहीं है। द मंकी लैंडेड ऑन द रॉक इन अ फ्लैश जम्प्ड ऑफ ऑन टू द आइलैंड। और मंकी सबसे पहले किस पर लैंड करता, किस पे आकर जंप करता, रॉक पे। और फिर बहुत ही जल्द, फ्लैश मतलब बहुत ही जल्द, बहुत ही क्विक वे में जो है वो एक रॉक से दूसरे आइलैंड मतलब कि आइलैंड में जाकर वो पहुंच जाता। तो इस तरह से मंकी को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वो उस पत्थर पे कुछ देर रुकेगा तब जाकर वो पकड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसलिए उसे पकड़ना क्रोकोडाइल के लिए इजी नहीं था। हाइडिंग बिहाइंड द रॉक द क्रोकोडाइल कुड ओनली वॉच हिम। और पकड़ना आसान नहीं था, तो वो क्या करता क्रोकोडाइल, वो एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता। हाइडिंग मतलब छुप जाना, बिहाइंड मतलब पीछे। तो एक रॉक के पीछे जाकर वो छुप जाता। और द क्रोकोडाइल कुड ओनली वॉच हिम। और वो क्रोकोडाइल जो है सिर्फ उसे देख सकता, उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ही रिटर्न होम विदाउट हिज कैच। तो इस तरह से वो अपने घर वापस आ जाता है उस मंकी को बिना पकड़े। डेज वेंट बाई। इस तरह से बहुत सारे दिन गुजर गए। द क्रोकोडाइल थॉट ऑफ मेनी प्लान्स टू कैच द मंकी बट नथिंग वर्कड। तो इस तरह से क्रोकोडाइल बहुत सारा प्लान सोचा मंकी को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई भी प्लान जो उसका काम नहीं किया। द मंकी ऑलवेज एस्केप्ड। और मंकी क्या करता, हमेशा भाग जाता, उसके हाथ में नहीं आता, उसके पकड़ में नहीं आता। फ्रॉम हिज क्लचेस, क्लचेस मतलब उसके पकड़ में नहीं आता। एस्केप मतलब भाग जाना। मंकी हमेशा भाग जाता और उसके पकड़ में नहीं आता था। वन डे his wife said, you have failed to catch the monkey, but I really want to test his sweet flesh। एक दिन उसकी बीवी ने क्रोकोडाइल से कहा कि तुम हर बार जो है ये मंकी को पकड़ नहीं पाते, तुम फेल हो जाते हो, तुम हार जाते हो। बट आई रियली वॉन्ट टू टेस्ट हिज स्वीट फ्लैश। लेकिन मुझे उसका मीठा गोश्त जो है मुझे टेस्ट करना है, मुझे चखना है, मतलब उसे खाना है। तो सो दिस टाइम यू मस्ट फॉलो माई प्लान। तो वो कहती है उसकी वाइफ कि अब तुम मेरा प्लान को फॉलो करोगे, मेरे प्लान को मानना। द क्रोकोडाइल सेड राइट टेल मी द प्लान देन। तो क्रोकोडाइल उसे कहता है ठीक है, बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। द मंकी जम्प्स ऑन दैट बिग रॉक इन द रिवर सेड द वाइफ। और वाइफ क्या कहती है उसकी कि मंकी जंप करता है कहाँ पे, उस रिवर के बड़े से पत्थर के ऊपर वो जंप करता है। यू मस्ट लाई स्टिल ऑन द रॉक। और तुम क्या करना, तुम उसी पत्थर के ऊपर जाकर लाई हो जाना, लेट जाना, बिल्कुल स्टिल। स्टिल मतलब बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। When he jumps upon you, thinking you to be a rock, you can catch him easily। और जब मंकी तुम
तुम्हारे ऊपर जंप करता और ये समझकर जंप करता कि तुम एक पत्थर हो। उसे ये नहीं पता कि वो क्रोकोडाइल है। वो उसे छुपकर उसका शिकार करना चाह रहा था। तो ये सारा उन लोगों का प्लान था कि वो हमेशा जंप करता था उसी ह्यूज रॉक पे, उसी बड़े से पत्थर के ऊपर। तो वो उसी पत्थर की जगह पे वो जाकर लेट जाएगा, तो वो उसके ऊपर जंप करेगा, तो इस तरह से वो उसे पकड़ सकता है। तो वही वो कह रही थी कि तुम इस तरह से उसे पकड़ लेना जब वो तुम्हारे ऊपर आएगा तो जंप करके। What an idea! I will get him tomorrow for sure, said the crocodile with joy. तो क्रोकोडाइल क्या कहता है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो मैं कल ही उसे ज़रूर से मैं कल उसे पकड़ूँगा। और ये कहता है वो बहुत ही खुश होकर, विथ जॉय। ठीक है, तो ये खुश होकर कहता है कि अब वो उसे पकड़ेगा। ये प्लान अब उन लोगों का शायद काम कर जाए। तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे कि उसका प्लान कामयाब होता है या फिर नहीं। ठीक है, आज हम लोगों का ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक्टिविटीज़ आप लोगों को सेंड करेंगे। ओके, क्लास 5, अल्लाह हाफिज़।